राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मीराबाई के पूर्व जन्म के बारे में जानेंगे। दोस्तों मीराबाई को कई बार ललिता सखी, माधवी गोपी और राधा रानी का रूप भी कहा जाता है, परंतु आज जो हम इस कहानी में जानेंगे वह सबसे प्रचलित और माने जाने वाली कहानी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल राधा कृष्ण एवर सोल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एक बार की बात है, नंदगांव में एक कृष्ण का सखा था जिसका विवाह बचपन में ही एक बरसाना की लाली के साथ हो गया था। क्योंकि दोस्तों पहले विवाह बचपन में ही हो जाया करते थे, परंतु लड़की को ससुराल बाद में भेजा जाता था। अब इनका विवाह तो हो गया था और अब दोनों बड़े भी हो गए थे। तो नंदगांव का ग्वाला अब बैलगाड़ी से अपनी पत्नी को लेने जा रहा था बरसाना में। अब जैसे ही वह ग्वाला बैलगाड़ी से बरसाना की ओर बढ़ा तो हमारे कन्हैया आ गए। कन्हैया ने ग्वाले से पूछा, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ग्वाला बोला, कान्हा मेरा आज गोना है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ। तब हमारे कन्हैया ने कहा कि देखो भैया, जब हमारी भाभी आए तो उनका मुख सबसे पहले मुझे ही दिखाना। ग्वाले ने बोला ठीक है। अब ग्वाला बरसाना पहुंच गया, किंतु ग्वाले की बहू जिसका नाम माधवी था, उनकी माँ ने माधवी को समझाया कि लाली, नंदगांव में एक नंद का छोरा रहता है जिसका नाम कृष्ण है, तुझे जब भी वह मिले तो उसे अपना मुख कभी भी मत दिखाना। दोस्तों शायद माधवी की माँ को यह बात पता थी कि हमारे कन्हैया को जो भी देख लेता है वह तो उस क्षण के बाद कान्हा कान्हा की ही रट में मगन हो जाता है। अब ग्वाला और माधवी नंदगांव की ओर निकल पड़े बैलगाड़ी से, किंतु जैसे ही नंदगांव में उन्होंने प्रवेश किया तो उन्हें हमारे कान्हा मिल गए और कृष्ण ने ग्वाले से पूछा, भैया बहू को ले आए क्या? ग्वाले ने कहा हाँ। तब कन्हैया बोले कि एक बार उनका मुख तो दिखाओ। तब ग्वाले ने माधवी को कहा कि इनका नाम कृष्ण है तो उनको जरा अपना मुख तो दिखा दो। माधवी ने जैसे ही यह नाम सुना कृष्ण, तो वह समझ गई कि यह तो वही है जिसने माँ ने मुझे मिलने से मना किया है, अपना मुख दिखाने से मना किया है। अब माधवी जिसने अपना शरीर अच्छे से ढक लिया, अपना मुख छिपा लिया। कान्हा बोले कि भाभी घूंघट तो उठाओ, पर माधवी ने घूंघट नहीं उठाया। कान्हा ने ग्वाले को कहा कि अरे जरा भाभी को तो बोलो कि अपना मुख दिखाए, इतना भयभीत क्यों हो रही है? लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। कान्हा ने बहुत कहा परंतु माधवी ने एक भी ना सुनी। अब अंत में हमारे कन्हैया ने क्रोध में कहा कि ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी, आज से ना तो मैं तुम्हारा मुख देखूंगा और ना ही अपना मुख तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद जब भी माधवी कन्हैया को देखती, माधवी तुरंत अपने घर में घुस जाती और घूंघट कर लेती। सारी गोपियां जब कन्हैया के पीछे पीछे जाती तब माधवी उल्टा अपने घर को घुस जाती। फिर एक दिन आया जब हमारे श्री कृष्ण ने गिरिराज धारण किया। बारिश, तूफान, आंधी लगातार आ रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था। इसी दौरान भागते भागते अचानक माधवी का घूंघट ऊपर उठा। माधवी ने देखा कि एक हाथ गिरिराज से लगा हुआ है। वह उंगली को देखते ही माधवी ने सोचा कि इतनी सुंदर उंगली भला किसकी हो सकती है। इसके बाद माधवी और आगे बढ़ी तो उनकी नज़र कंधे तक बढ़ी, और आगे बढ़ी कंठ तक नजर गई, और आगे बढ़ी तो एक सुंदर सी मुस्कान तक नजर गई, और अंत में आंखों तक दृष्टि गई। और इसके बाद माधवी जहाँ खड़ी थी वही की वही खड़ी रह गई। माधवी ना ही अब सांस ले पा रही थी, ना पलकें झपका पा रही थी, ना हिल पा रही थी, ना डुल पा रही थी। तभी माधवी की एक सखी जो उसके साथ खड़ी थी बोलती है कि माधवी क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? तब माधवी सखी से पूछती है कि सखी यह इतना सुंदर पुरुष कौन है? तभी गोपी बोलती है, यह वही पुरुष है जिसे तुम हमेशा भागती रहती थी, जिसे देखकर तुम हमेशा अपने घर में घुस जाती थी, यह वही कृष्णा है। यह सुनकर तो माधवी की आंखों में से अश्रु आने लगे और वह अपनी मैया से मन ही मन कहती है कि मैया यह तुमने हमसे क्या करवा दिया? मैया ये कैसी शिक्षा दे दी तूने मुझे? इसके बाद माधवी ने सारी लाज को त्याग दिया और कृष्ण नाम की रट लगाने लगी। दोस्तों कहा जाता है कि कलयुग में माधवी मीराबाई के रूप में मेरठा गांव में जन्म लेती है। मीराबाई ने कलयुग में लज्जा को भी त्याग दिया। इस संसार के कोई भी रीति रिवाज को उन्होंने नहीं निभाया। लोगों ने भी मीराबाई को खूब समझाया, लेकिन मीराबाई ने किसी की एक न सुनी।
क्योंकि हमारी मीराबाई तो सदा श्री कृष्ण में ही मगन रहती थी, श्री कृष्ण के ही जप करती रहती थी, उनके ही भजन कीर्तन करती रहती थी और अंत में मीराबाई श्री कृष्ण के अंदर समा गई थी। तो दोस्तों आज की हमारी यह वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। अगली वीडियो जल्द ही अपलोड होएगी, तब तक के लिए राधे राधे।